students, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about University of Glasgow, how to apply in this university and how to apply scholarship. Both are procedure I will guide you in this video, so don't forget to subscribe my channel and watch the video until the end. Which type of document required to apply for scholarship and admission, both of I will guide you in this video. So डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है, आप वहाँ से ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं और आप यहाँ तो फिर गूगल से की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड स्कॉलरशिप क्लिक करना है, देन यू विल सेलेक्ट एन एप्लीकेंट, देन यू विल सेलेक्ट योर कंट्री। आप जिस कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, या किसी भी यूरोपियन कंट्री से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। So select your country and then you will select your level and then you select I am studying. Then submit your file. बट उससे पहले आपने यहाँ पर अपने कोर्स को देख लेना है कि आपका कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप सो ये यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी फील्ड्स जो है वो यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। तो आप अपने कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर अपनी भी जो भी फील्ड है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप PhD के लिए करना चाहते हैं, बैचलर के लिए करना चाहते हैं या मास्टर के लिए करना चाहते हैं, सारी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं जो मेरी कोर्स फील्ड है वो कोर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम है, तो वो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। और अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप फर्स्ट 3 लेटर्स यहाँ पर लिखेंगे और आपको आपकी फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम MSc को सिलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मुझे मेरी फील्ड मिल चुकी है और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है सिलेक्ट एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। उसके बाद हमने जो स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो कैटेगरी रिलेटेड जो है वो ऑफर की जा रही हैं। जो हमने अप्लाई करनी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इंटरनेशनल लीडरशिप स्कॉलरशिप। तो इस पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट हम स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूँ। यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपसे जो है वो ऑफर लेटर के लिए पूछेंगे। तो आप पहले इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लें और उसके बाद स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर ऑप्शन आएगा नो एडमिशन लेटर, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए सारे कंट्रीज एलिजिबल हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, सारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप सब के लिए है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फाइंड आउट कर दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान भी एलिजिबल है। इसके बाद इंडिया को भी फाइंड आउट करूँगी और इसके बाद बांग्लादेश को भी फाइंड आउट करके दिखाऊँगी कि यहाँ पर ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप सो अगर आपको मिल जाती है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। यहाँ देखिए आपको इंडिया शो हो रहा है, तो यहाँ इंडिया भी जो है वो एलिजिबल है। इसके बाद मैं यहाँ पे बांग्लादेश को करती हूँ। यहाँ पे बांग्लादेश को करने के बाद मैं उनको भी ये तसल्ली दे दूँ कि आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा बांग्लादेश और बहरीन भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अच्छा, एलिजिबल प्रोग्राम्स, तो वो मैं आपको ऑलरेडी इतनी लंबी लिस्ट दिखा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। कोई ऐसी फील्ड यहाँ पर नहीं है जो कि यहाँ पे ऑफर ना की गई हो। फिर भी अगर आपकी कोई फील्ड ऐसी नहीं है तो आप फिर किसी और जगह पे अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन आप चेक करें तो यहाँ पर ज़रूर आपको आपकी फ़ील्ड मिलेगी। ये एक लंबी लिस्ट है तो शायद तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आपने अपनी फील्ड को जब चूज़ करेंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये सारी है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट फील्ड। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10,000। तो यहाँ आप देख लें कि बहुत बड़ी अमाउंट है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो राइट साइड पे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट हम चले जाएंगे पोर्टल पर। नेक्स्ट पोर्टल पर आने के बाद मैं आपसे जो है वो कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर तो आप पहले से ही रजिस्टर हैं किसी प्रोग्राम में तो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, और अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो फिर आप पहले रजिस्टर होंगे, उसके बाद अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये फॉर्म थोड़ा सा सिंपल सा है, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो चलते हैं इसकी अप्लाई करने की तरफ, और इसके अलावा जो है फिर मैं आपको बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में भी बहुत से क्वेश्चन करते हैं पहले अप्लाई करना है बाद में अप्लाई करना है। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको कि यूनिवर्सिटी में आप पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे।
अप्लाई करने के बाद आप ऑफर लेटर का वेट मत करें, उसके लिए आपको 45 डेज़ लगेंगे, लेकिन उससे पहले भी ये कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले जो है वो एडमिशन अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अप्लाई करना है। और जब आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है या नहीं, तो आपने नो पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फर्दर प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो राइट योर फर्स्ट नेम एंड देन राइट योर लास्ट नेम, और उसके बाद सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, and after selecting date of birth, हाँ, यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले मंथ को सिलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जो है वो सेलेक्ट करनी है डेट। इस तरह से ये मानेगा इस बात को। उसके बाद आपने यहाँ पे राइट योर ईमेल एड्रेस, देन सेलेक्ट योर रीजन और कंट्री। उसके बाद आपने डोमिसाइल के लिए सिलेक्ट करना है किस कंट्री का बना हुआ है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, बहरीन, जो भी यहाँ पे आपका कंट्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना है स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फील्ड को जो है वो फाइंड आउट करना है और उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन ये आपसे मांगेगा प्लीज़ इंटर योर 7 डिजिट स्टूडेंट आईडी। तो जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे तब आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपने जो है वो 8 डिजिट का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपने या फिर जो आपने वो देंगे वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो ये जब अप्लाई करेंगे तब ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी उसी पोर्टल पर। उसके बाद आपने यहाँ पे फुल टाइम अगर करनी है तो भी, और अगर पार्ट टाइम करना है तो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने करना है नो। आपके पास अगर लेटर है तो येस, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, और उसके बाद अपना फर्दर प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटरनेशनल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ईयू है और ईयू की नेशनलिटी है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप करना है नो, और यहाँ पर आप करेंगे क्लिक हेयर पर, और यहाँ पे इनकी रूल एंड रेगुलेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो कि है, कोई भी नहीं पढ़ता तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने भी नहीं पढ़ी लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या 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 दिखा रहे हैं। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरह बैक करके फिर आपने जो है वो आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने क्रिएट माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी दिस लिंक इन ईमेल, तो वो ईमेल में आपको सेंड कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इस तरह से आपका ये जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फिर फर्दर आगे प्रोसेस होगा आपके एडमिशन की तरफ जो है ना वो एडमिशन होगा, और उसके बाद यहाँ पर फिर आपसे कैटेगरीज पूछी जाएंगी, वो फिर आपने यहाँ पर चेक करनी है, और इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। और अब चलते हैं इसके एडमिशन की तरफ कि किस तरह से अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं जस्ट आपको यहाँ पे गाइड करूँगी, और उसके बाद जो है वो आपने खुद अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज दे दी हैं, और इसमें जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स, और इसकी जो इन लोगों ऑफ़र कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मसला ये होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते और उनके पास आइल्स नहीं होता और कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो ये यूनिवर्सिटी आपको बड़ी रिलैक्सेशन दे रही है। उसमें ये कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको कंडीशनल जो लेटर मिलेगा उसके बाद फिर आप ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी मस्ट यहाँ पर अप्लाई करें। मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ये कह रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब आपको कंडीशनल लेटर मिलेगा ये आपको टाइम देंगे, फिर आप यहाँ पे आइल्स कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, डिग्री की कॉपी चाहिए होगी, और देन ऑफिशियल जो है वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको सीवी चाहिए होगी, रिकमेंडेशन लेटर एज़ यूजुअल जिस तरह की हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। इसके बाद इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू अप्लाई, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई हेयर। आपने जो है वो आप करंट ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप उनको फर्दर जो है वो जब
कंडीशनल लेटर मिलेगा तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है ये इस यूनिवर्सिटी की, ये आपको इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, प्रोग्राम पर सेलेक्ट करेंगे और जब भी आपका प्रोग्राम होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो सारा फी स्ट्रक्चर सब कुछ सामने शो, और वहाँ पर आप करेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक, और उसके बाद जो है वो आपका फॉर्म फिल करेंगे और फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। उस फॉर्म में आपको जो स्टूडेंट आईडी वगैरह है वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो कि वो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके फिर स्कॉलरशिप के लिए, तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।